फ्रेंड्स, वेलकम टू गोमेक्स अकेडमी। आई एम सपना, मेंबर ऑफ गोमेक्स अकेडमी। मैं रेगुलर चैनल पे अलग अलग वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि आपको आप पे करियर गाइडेंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट एंड शेयर भी करिए। हो सकता है किसी को इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो और उनके पास वीडियो ना हो, तो जितना हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। कोई भी क्वेरीज हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.gomexamin.com। वहां पर भी जाके आप सारे ही इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। हमारे और कोई भी डाउट होने पे आप हमारे ऑफिस आके मिल सकते हैं। हमारा 2 ऑफिस है। जो हेड ऑफिस है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश में और दूसरा ऑफिस है हरिद्वार उत्तराखंड में। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई सा भी ऑफिस आके, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें रेगुलर अलग अलग वैकेंसीज के बारे में भी बताया जाता है। तो कोई भी जॉब वैकेंसी निकलती है तो हम उस ग्रुप में भी पोस्ट करते हैं, तो वो वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ड एग्जाम के बारे में। हार्ड एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है। हार्ड एग्जाम होता है अगर आपको आबू धाबी में जाके मेडिकल प्रोफेशन में जॉब करना है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्स या फिर डॉक्टर, तो आपको हार्ड एग्जाम क्लियर करना पड़ता है वहां के लाइसेंस अवेल करने के लिए। अगर आप हार्ड एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको लाइसेंस मिलता है कि आप आबू धाबी में जाकर मेडिकल प्रोफेशन में जॉब कर सकते हैं। हाथ का फुल फॉर्म होता है हेल्थ अथॉरिटी ऑफ आबू धाबी। तो अगर आप आबू धाबी में जाके मेडिकल प्रोफेशन में जॉब करना चाहते हैं तो आपको हार्ड एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो हमारी गोमेक्स अकेडमी आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करती है। अगर आप गोमेक्स अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हार्ड एग्जाम में 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अगर आप एक बार एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो आप दूसरी बार दिला सकते हैं। दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार दिला सकते हैं। बट तीसरी बार के बाद आप चौथी बार एग्जाम नहीं दिला सकते। तो इसलिए अपना अटेम्प्ट खराब मत करिए और जितना जल्दी हो, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो अकेडमी ज्वाइन करिए। और अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो आपको 3 महीने बाद आप एग्जाम दिला सकते हैं। मतलब अगर आप एग्जाम में फेल होते हैं तो आफ्टर 3 मंथ्स ही आप रिटेक ले सकते हैं एग्जाम दिलाने के लिए, इनरोलमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आबू धाबी में जाके लैब टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं। बहुत लोग का सपना होता है कि वो आबू धाबी में जाके लैब टेक्नीशियन बने, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लैब टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं आबू धाबी में जाके। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं आबू धाबी में जाके लैब टेक्नीशियन बनने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो में। आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, डिप्लोमा आर सर्टिफिकेट इन बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपने बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ है या फिर सर्टिफिकेट है, आपके पास डिग्री है, मिनिमम 2 ईयर्स का होता है ये, तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल होते हो एग्ज़ाम के लिए। अगर आपके पास बेसिक साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास डिग्री है, या फिर मेडिकल लैब साइंस या बायोमेडिकल साइंस, अगर इनमें से आपके पास कोई सा भी डिग्री है तो वो चाहिए होता है। आपने कौन सा कोर्स किया है उस पर डिपेंड करता है आपका डिग्री। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होने चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, प्रोफेशनल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। हार्ड का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले होता है, तो सारे डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करके रखिए अगर आप एग्ज़ाम दिलाने का सोच रहे हैं तो। हार्ड में आपको लैब टेक्नीशियन बनने के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि अगर आप जाके आबू धाबी में लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो अगर आप फ्रेशर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग योर एग्ज़ाम। डॉक्यूमेंट्स था जो आपको रिक्वायरमेंट होते हैं आबू धाबी में जाके लैब टेक्नीशियन बनने के लिए। अब बात करते हैं पैटर्न के बारे में। तो आपका एग्जाम पैटर्न होता है एमसीक्यूज। आपको 100 एमसीक्यूज आते हैं विद अ लिमिटेड टाइम ऑफ 180 मिनट्स। आपको 180 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और अगर आप 70% लाते हैं तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको एटलीस्ट 70% लाने पड़ते हैं। हमारे अकेडमी से तो जितने बच्चे पढ़ के गए सभी ने 70% से ऊपर ही लाया, सबने एग्जाम क्लियर किया है। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो गोमेक्स अकेडमी को ज्वाइन करिए और एग्जाम क्लियर करिए। तो फ्रेंड्स, अब चलो डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में टॉपिक्स क्या क्या आ जाते हैं। आते हैं एग्जाम में क्लिनिकल केमिस्ट्री से आता है,
हेमाटोलॉजी से आता है, माइक्रोबायोलॉजी से, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, मोलिकुलर डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों ये सारे टॉपिक होते हैं जो कि लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में आते हैं इन हार्ड एग्ज़ाम। तो हमारी अकेडमी आपको पूरा सिलेबस कवर करा के देगी। अब हम डिस्कस करेंगे मेन पर्क ऑफ द वर्किंग इन आबू धाबी एज अ लैब टेक्नीशियन। अगर आप आबू धाबी में लैब टेक्नीशियन बनते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे। आपकी सैलरी होती है, अगर आप एज अ फ्रेशर जॉब करते हैं तो आपको एटलीस्ट 3000 AED टू 4000 AED मिलता है, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 75,000 से 95,000 का। ये आप एज अ फ्रेशर जॉब करते हैं वहाँ पे तब आपको मिलता है। आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, क्वालिफिकेशन एडिशनल क्वालिफिकेशन बढ़ते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होने लगती है कुछ साल में, जो कि होता है 6000 AED टू 12,000 AED, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 1,35,000 से 2,80,000। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है वहाँ। सैलरी के अलावा आपको और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप आबू धाबी में जाके एज अ लैब टेक्नीशियन वर्क करते हैं। कुछ कंपनीज आपको हाउस अलाउंस भी देती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देती है, हेल्थ केयर कवरेज देती है। अगर आपको वहाँ जॉब करते कोई भी मेडिकल इशू आ गया, कोई भी इमरजेंसी आ गया तो आपको पूरा हेल्थ इंश्योरेंस करा के देती है कंपनी। आपको साल में एनुअल लीव भी मिलता है, तो अगर आप घर आना चाहते हैं, अपने कंट्री आना चाहते हैं, तो अपने फैमिली वाले से मिलना चाहते हैं तो आप उस ड्यूरेशन में आके मिल सकते हैं। आपको ग्रेजुएटी भी मिलती है। तो ये सब बेनिफिट होती है अगर आप आबू धाबी में जाके एज अ लैब टेक्नीशियन वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि एग्ज़ाम कि हार्ड एग्ज़ाम क्या होता है, किस कंट्री के लिए होता है, अगर आपको लैब टेक्नीशियन बनना है